हम लोगों ने पढ़ लिया था चेकिंग ऑफ आंसर्स। पहले पढ़ा था प्लस एंड माइनस का, अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। जैसे आपने किया 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 9। ये क्या आया? 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 9, ये हो गया 24 अपॉन 7 9 जा 63। ये कुछ इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 8 जा और 3 21 जा, 3 2 जा 6। ये 3 से हमने कैसे देखा? 6 प्लस 3 देखा, 9 है, 3 से होता है। इधर देखा 2 प्लस 4 6 होता है, 6 भी 3 से होता है, इसलिए हमने ये जाना कि 3 से डिवाइड होगा। 8 अपॉन 21 आया, 8 अपॉन 21। अब इसका आंसर चेक करना है। ये हम क्वेश्चन लिखेंगे, इधर हम क्वेश्चन लिखेंगे, इधर हम आंसर लिख देंगे। आंसर हमें चेक करना है, आंसर। तो आप क्या किया? 8 अपॉन 21 जो आया था, 8 अपॉन 21 हमारा आंसर, इसको मैंने इस किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, इससे या इससे, जो चाहे, डिवाइडेड बाई 4 6 अपॉन 9। अब आपको हमने बताया था कि ये 8 अपॉन 21 होगा और इसको हम उलट देंगे, 9 अपॉन 6 कर देंगे। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब देखिए किसी से हो रहा है 8 अपॉन 21, ये अब आप चाहें तो ऐसे कर लें, 72 अपॉन 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ये आएगा। अब इसको, अब जो है ये सॉल्व किया हमने, और सॉल्व इक्वल, ये तो यहाँ जो स्पेस कम है इसलिए हमने इक्वल यहाँ लगा दिया। लगा सकते हो आप, अब आप थोड़ा नीचे भी करके लगा सकते हो। अंदाज करिए कि क्यों हम लगा रहे हैं। 72 अपॉन 26, ये 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, ये हमने 36 कर दिया। 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 1 2 12 2 6, और 2 से ये भी हो रहा है, 2 6 जा 12 63। अब देखिए ये दोनों 3 से हो रहे हैं। 6 प्लस 3 9 होता है, 6 प्लस 3 9 होता है, 3 से हो रहा है। ये हमने कर दिया 12, और ये कर दिया 2 1, 12 अपॉन 21। ये दोनों 3 से हो रहे हैं, फिर 3 से हमने कर दिया, और ये कर दिया 7। आंसर आया 3 अपॉन 7। अब इसमें देखिए एक बात और भी हो सकती है कि ये आंसर हमारा आया था 72 अपॉन 136। अगर 6 से सीधे करते तो 9 से सीधे हो सकता था, लेकिन 9 से अगर हम करें तो 9 8 जाएगा, और ये क्या आया? 9 1 जा 9, 5
56 9 7 जा 9 9 1 जा 9 और देखिए ऐसे करिए 136 और हमें 9 से करना है। ये हुआ नहीं तो ये दोनों ले लिया 9 1 जा 9 माइनस किया 13 माइनस 9 4 ना आएगा 13 माइनस 9 इज 4 ये 46 आया। फिर 9 से किया तो नहीं आया। कहीं गलती हुई है, सोचिए कहाँ गलती हुई है। ये गलती ढूंढना पड़ेगा। यहाँ देखिए कोई गलती हुई है 3 3 जा 3 3 जा ये 21 यहाँ से भी 3 से हुआ तो यहाँ से भी 3 से तो 9 से होगा। हम सीधे 9 से कर दें या आप यहाँ केवल 2 से करिए। ये भी है कि 2 से करिए तो देखिए 2 3 जा 6 1 और ये बचा 6 36 3 6 से करिए 6 से करिए 6 1 जा 6 12 आया 6 2 जा 1 2 6 है। देखिए ये गलती हुई है। कहाँ गलती किया 1 2 6 किया। अब हम इसको 6 से कर रहे हैं। ये आया 6 2 1। अब ये 3 से फिर किया 4 से 3 से किया ये 4 से किया तो 3 नहीं 3 से किया तो ये 4 और ये आएगा 7। अभी फिर गलती कहीं किया है। कर रहा हूँ मैं गलतियाँ, ढूंढिए कहाँ कर रहा हूँ। 72 देखिए यहाँ से भी गलती हो सकती तो वहाँ हुआ हो 4 6 जा 24 7 9 जा 63 फिर हमने 3 से किया 3 8 जा 24 3 21 जा 8/21 ये आंसर आया। अब ये जब हमने 9 से किया सीधे 9 से कर दीजिए तो 9 8 जा और ये 9 से करिए तो क्या आएगा 9 8 जा 72 और ये आया 126 से जब हमने 9 से किया 1 2 आपने यहाँ से डिवाइड किया था 6 126 9 से किया तो ये भी 9 से करना पड़ेगा। 9 से वो किया था 9 1 जा 9 3 36 9 4 जा 36। अब 2 से हो रहा है ये 4 लिखा यहाँ 7 4 से जब कर रहा था तो 4 2 जा तो ये गलती कर रहा हूँ मैं कि आप देखिए कितने आराम से कर दे रहा हूँ और आप इसे पहचानो कहाँ कर रहा था 2/7 आ गया। यही हमारा आंसर था। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो 2/7 आंसर नहीं है, ये गलत है। कहाँ गलत है ये ढूंढ लिया। फिर आप देखिए 72 अपान ये 6 2 1 या इसको हमने इससे किया तो अब 9 से कर रहा हूँ 9 से कर रहा हूँ तो 9 8 आया और 9 1 जा 9 3 14 आया। अब इसको
अब हमने क्या किया, 2 से कर दिया 4, ये 7, क्या आंसर आया 4/7, ये 4/7 आया। तो हम जहाँ गलती कर रहे हैं उसे पकड़िए, 4/7 आया, हमने कहा ये आंसर हमारा सही है, ये आंसर, ये वाला आंसर हमारा सही है। जब 4/7 आ गया तो ये सही है। दूसरी तरह से किया, 1/5/8 इंटू, सिंपल लीजिए या अपनी मिक्स लीजिए, चलिए 7/9। अब इसको क्या किया मैंने, 8 1 जा 8, 8 5 13, 8 5 8 + 5 13, 13/8 हुआ इंटू 7/9। ये क्या है सर, ये पहले आसान था, ये हमने कर लिया, 8 9 जा 72। और ये क्या हुआ, 7 3 जा 21, 2 आया, 7 1 जा 7 + 2 9। अब 7 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, 7 1 जा 7, 2 21 से निकल जाए। तो ये हमारा ये होते हैं, इसको हम काट देते हैं, ये आया। अब देखिए ये 3 से किसी से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो नहीं होगा, ये नहीं हुआ, 7 से भी नहीं होगा, 3 से हो रहा है, नहीं हुआ, तो ये हमारा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब इसको चेकिंग कैसे करोगे, चेकिंग ये करोगे, 91, पहले आंसर लिखा, 91 डिवाइडेड बाई 70 और 91/72। अब हम यहाँ से कर देते हैं या यहीं से करिए, डिवाइडेड बाई 7/9। इसको हमने किया 91/72 मल्टीप्लाइड बाई 9/7। अब ऐसे भी कर सकते हो, 9 को हमने काट दिया, यहाँ भी काट सकते हो, बेटर रहेगा ये सीखिए आप। 9 1 जा 9, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, 9 8 जा 72। अब ये आया, अब ये किसी से नहीं हो रहा था, 91 ले गया, 91 1 जा 91, या 91 1 जा कर दिया, ये आया 91/8, 8 इंटू 7 72। यही आंसर देखिए है, हमने डिवाइड किया 9/8, आंसर ये आना चाहिए। तो इसको 3 से हो रहा है, नहीं 3 से नहीं होगा, 9 + 1, 2 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 3 से ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो अब देखिए कहीं गलती है, कहीं गलती है इसमें, ये गलती हम आपके लिए ढूंढ रहा हूँ कि कैसे किए हुआ। फिर से इसको देखिए, 8 1 जा 8, 8 + 5 13/8 हो गया, सही है। ये 7/9, ये सही है। ये 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 2 7 1 जा 7 9, ये सही है। अब ये 8 7 जा 72 सही है। तो ये अब 91/72, अब आंसर ये था, डिवाइडेड बाई 7/9 किया, तो ये मल्टीप्लाइड कर दिया, 9/7 हो गया, 91/72 इंटू 9/7, ये ऊपर ले गए, इसको नीचे लाए। अब 9 को ये किया, 9 1 जा 9 8 जा, तो आपने गलती पता किया अभी तक, 91 इंटू 1, 8 इंटू 7, ये नहीं था, ये 56 था, ये
ये गलत था हमारा। ये किसका हुआ, ये किस चीज़ से डिवाइड होगा? ये देखिए 13 से होगा। 13 देखिए 91 डिवाइडेड बाई 13 नहीं होगा। तो ये नहीं होगा। सात 21 ये हो रहा है, इस 7 से हो रहा है जी। तो ये हमारा बना 7, ये 13 से हुआ है, ये बन गया 7 और ये बनेगा ये 72। देखिए 72 को 13 से डिवाइड किया, ये 4 से हो रहा है। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 2 6। तो ये 56 था। देखिए वो ये गलती हमने की, ये हमको उसी समय एकदम से काट देना चाहिए था। 56 ये हमें 56 से डिवाइड करना चाहिए। 56 क्या हुआ 4 से 13 2 जा 13, फिर किसे डिवाइड करना था? 13 से अगर हम करें तो ये 9 किससे किया हमने? 7 ये 9 किससे कर रहे थे? 7 नहीं 13 से कर रहे थे। 13 9 जा कितना होगा? नहीं होगा। एट से हो रहा था कहीं, गलती ढूंढिए आप कहाँ किया है। 91 इस आंसर आया डिवाइडेड बाई 7/9। इससे हमने इसको मैंने लिया 7/9 डिवाइडेड बाई ये कर दिया 91/72 इंटू 9/7। ठीक है, अब 91 इंटू 9 91 आया। 8 7 जा 56, 8 4 जा 48, 8 कहीं गलती है इसमें? गलती है। 7 8 जा 52, ये गलती थी। अब हमने 13 से किया, ये 7 ये बन जा, ये हमने 13 से किया तो 13 42 को 13 से डिवाइड किया, क्या आया? 13 पूरा डिवाइड नहीं होगा। 13 3 जा 39, 3 बनेगा, ये 39 होगा और ये 3 आएगा। तो क्या हुआ? ये 7/9 हमने किससे डिवाइड किया? 7/9 से किया था। तो ये फिर आप ढूंढिए, इसी तरह गलती ढूंढ रहा हूँ मैं। 91 किससे हो रहा है? ये आप ढूंढिए, ये आप ढूंढो कि गलती कहाँ हुई है। चलो इतना मैं मिटा देता हूँ। ये 91 हुआ है, ये
56 होगा। देखिए जानबूझ के गलती कर रहे हैं आप, इसको ढूंढो। ये तो इसको आप ढूंढिए और आना क्या है ये यहाँ आप लिखिए। ये आंसर आना होगा ये 13/8 आएगा। 13/8 कैसे आएगा ये देखिए। फिर आप इसको मिटाइए, गलती करोगे तो इसे काटते रहोगे। 7 से किया, 7 1 जा 91 को डिवाइड करो 7 से। 7 1 जा 7, 2 21, 7 3 जा 21, ये 13 आएगा ये, और ये 8 आएगा। ये बन गया 13/8। 8 यहाँ। फिर क्या हुआ, ये मिक्स नंबर है। 13/8 इज ए मिक्स नंबर, तो इसको हमने 13 को 8 से डिवाइड कर दिया। 8 2 जा तो होगा नहीं, 1 जा होगा, और यहाँ बच गया 5/8। यही बन सकता है। देखिए ये जो बचा हुआ नंबर था वो आंसर बन गया, तो इसका मतलब हम यहाँ सही है, ये बिल्कुल राइट। अब जब इसको आपने डिवीजन का करना हुआ तो इसको फिर इसी को मान लीजिए। हमने यहाँ दिया था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये दिया हमने, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो ये आंसर, ये क्वेश्चन है और ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वही तो उल्टेगा, क्वेश्चन का आंसर बने। आप ऐसे करिए, और ये अब डिवाइड नहीं करना है, ये इधर ले गए तो 9/6/9, ये 9/6 हो गया। 8/21, 8/21 ये था, इसको छोड़िए। अब ये जब इधर आया तो ये हुआ 4/7, पहले से था हमारे पास 4/7 इंटू 6/6 इंटू, वहाँ से 6 था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा। और यहाँ डिवाइड था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/9। जस्ट यही होगा, बस ये बदल जाएगा, ये 6/9 हो जाएगा। यही है, देखिए 6/9, इसको किया 8/21 हो गया। यही आंसर था यहाँ। इस तरह आपने इसको कर लिया, तो इसको ध्यान से करिए। देखिए मैं कंफ्यूज कर रहा था आपको, और कंफ्यूज आप मत होइए, आप इतना क्लियर करिए कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो ये हमारा दोनों मिला के ये हुआ। अब चलिए थोड़ी सी समराइज कर लेते हैं, समराइज भी कर लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो अब आपका एक क्वेश्चन आता है मिक्स्ड। अगर ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, पहले वही करते हैं, मिक्स क्वेश्चन को, मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या बनाएंगे, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, मिक्स कैसे होता है, W होल N/D, इसको हम कर देते हैं D इंटू W। पहले ये कर लेते हैं, फिर इसमें ये प्लस कर देते हैं, n प्लस कर देते हैं /D। ये हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और फिर अब सेकेंड करते हैं लाइक फ्रैक्शन, सभी के लिए, ये फॉर ऑल, प्लस के लिए भी सही है, माइनस के लिए भी सही है,
इंटू के लिए भी सही है, डिवीजन के लिए भी सही है, सबके लिए करेंगे। और ये भी आप ये केवल प्लस के लिए और माइनस के लिए है। सिस्टम इसको इंटू और डिवीजन के लिए नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब दूसरा हमने किया कि लाइक फ्रैक्शन बना, जो प्रॉपर मिले उनको प्रॉपर इम्प्रॉपर जो मिले उनको लाइक फ्रैक्शन बना। लाइक कैसे करते हैं, ये देखिए हम ऐसे नहीं स्मॉल लिख देते हैं। लाइक फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट, अनलाइक फ्रैक्शन। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम इसको लाइक बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। अनलाइक फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो ये सपोज करिए कि आप n ये कोई नंबर है अपॉन d ये, और दूसरा नंबर है कुछ ले लिए a अपॉन b ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ n एंड a। फिर हम क्या करते हैं, ये एलसीएम जो है, एलसीएम जो हो जाए इज एलसीएम विल बी न्यू फ्रैक्शन। एलसीएम जो है विल बी न्यू डिनोमिनेटर, नहीं गलत स्पेलिंग लेके लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर माने ये इसी को हम डी कर देते हैं। अब फिर तीसरा डी डिवाइडेड बाई डी, इससे किया हमने डी, जो आया उसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार ये किया, दूसरी बार हमने किया d मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b, d डिवाइडेड बाई b, इससे मल्टीप्लाइड बाई a। तो ये इसका न्यू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हो जाएगा, n हो जाएगा, और इसका भी ये न्यू न्यूमरेटर यही हो जाएगा। ये नहीं होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसको n1 कर देते हैं, इसको n2 कर देते हैं, कुछ डिफरेंस करिए तो ये n1 अपॉन d, अगर फ्रैक्शन करना तो एक ही साथ जोड़ दिया, प्लस करना तो, और n2 अपॉन d, और n1 n2 को आप प्लस कर लेते हो, ऐड प्लस करना तो प्लस कर लिया, ऐड और माइनस n1 एंड n2, चाहे अगर प्लस करना तो n1 n2 को जोड़ लीजिए, माइनस करना तो n1 से n2 को माइनस कर दीजिए, दिस विल बी रिजल्ट हो जाएगा n। तो ये रिजल्ट n अपॉन d हो जाएगा। और यही दो टाइप का है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, और अगर उसमें अनलाइक कोई है तो उसको अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। फिर हम सब करेंगे अपना, फिर प्लस भी कर लेंगे, माइनस भी कर लेंगे, यहाँ तक केवल इंटू और डिवाइड भी करना है।
इसको लाइक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मतलब ये कोई देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, नो नीड ऑफ like fraction, of like fraction for this and this, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसकी नीड है। ये दोनों आप बहुत ध्यान से देखिए, एक्सरसाइजेस करिए और इसे भी करिए। ये थोड़ा सा हल्का सा टफ लगेगा, लेकिन ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह आपकी चेकिंग भी हो गई और समरी भी हो गई। इट इज़ योर समरी। आप समरी भी लिख सकते हो, चेकिंग ऑफ आंसर एंड समरी। ये आप इसको देख लीजिए और करिएगा। और हम लोग जाएंगे कल, इसके बाद, कल नहीं अभी इसके बाद, फिर किसी ने करना पड़े, कल परसों आज ही करना पड़े, तो अब चले जाएंगे फ्रैक्शन हटा देंगे, अब चले जाएंगे डेसिमल। DECIMAL। मैं इसमें इसलिए भी लिखता हूँ क्योंकि इसमें हिंदी के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो उनको स्पेलिंग लिखने पर इजी हो जाता है। तो वैसे उनका मैं अलग से भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर आपके साथ पढ़ेंगे तो वो और सीखेंगे। और हिंदी और इंग्लिश हमें मिलानी है, इसलिए आप हिंदी भी जानिए, इंग्लिश भी जानिए। वो हिंदी भी जाना है, इंग्लिश भी जाना है, आप इंग्लिश भी जानिए और हिंदी भी जानिए, तो हमें दोनों का नॉलेज होना चाहिए। थैंक्स, बहुत अच्छा। वी फिनिश द फ्रैक्शन।